नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। आज हम पुराने फटे हुए शर्ट से, कॉलर में फटा हुआ है वो शर्ट, उससे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। उसके लिए मैंने शर्ट को सीधे से इस तरह से प्लेन रख दिया है और उसके ऊपर मैंने 30 बाय 40 सेंटीमीटर इंच पर मार्क लगा दिया है। देखो इस तरह से 30 बाय 40 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्क लगा के हम कट कर देंगे। उसको 2 पीस निकल जाएंगे। बटन पट्टी के आगे थोड़ा लेना है, इस तरह से हमें कट करके लेना है। कट करने के बाद इस तरह से निचले वाले हिस्से में बटन पट्टी ऊपर छोड़ देनी है और नीचे वाले हिस्से में दोनों पार्ट पर इस तरह से दो कोनों में 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर के 2 बॉक्सेस ड्रॉ कर देने हैं। इस तरह से 2 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। तो अब मैंने शर्ट का पॉकेट निकाल रही हूँ कि इस तरह से निकाल लिया है। अब उसको हम वो बटन पट्टी है उसके नीचे इस तरह से 1 इंच पर मार्क लगाकर इस तरह से हम पॉकेट को सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे। देखो इस तरह से जॉइंट कर देना है। अब मैंने एक बुकरम लिया है और एक अस्तर के लिए कपड़ा लिया है। अस्तर के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, जो ना पुराना नया कोई भी ले सकते हैं। देखो इस तरह से बुकरम को पहले मैं शर्ट में इस तरह से कट करके अच्छे से इस्त्री से चिपका लूँगी। इस्त्री वाला वीडियो नहीं किया है, मैंने किया था मगर कहीं तो गया, पता नहीं कहाँ गया। देखो इस तरह से चिपका लिया है। अस्तर का भी सेम पीस निकाल लिया है और उसको भी पॉकेट जोड़ दिया है इस तरह से सेम कपड़े का। देखो इस तरह से अब शर्ट का कपड़ा इस तरह से हमने जो कट कर लिया है ना, उसको बीच में इस तरह से मार्क लगा देंगे दोनों तरफ और उसके 2 साइड में 2-2 इंच पर और 2 मार्क लगा देंगे दोनों साइड में। बीच वाले मार्क के 2 साइड में इस तरह से मार्क लगा के हम बेल्ट लगा देंगे। इस तरह से बेल्ट मैंने बना के रखे थे, रेडीमेड भी मिल जाते हैं इस तरह के बेल्ट। इस तरह से 2 साइड में उसी कपड़े का बनाया तो भी चलेगा। अब उसके ऊपर अस्तर को रख के मैं पिन लगा दूंगी दोनों साइड में। बेल्ट के ऊपर अस्तर रखना है। अब उस दोनों साइड में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में सिलाई लगा ली मैंने। देखो इस तरह से अब सीधा कर देना है। हमने जो सिलाई लगा दी है ना, उसको एक के ऊपर एक रखना है। अब अस्तर का एक साइड हो जाएगा और शर्ट का हमने जो पीस निकाल लिया था ना, वो एक साइड हो जाएगा। बीच में वो सिलाई आ जाएगी। उसके ऊपर हम पिन लगा देंगे इस तरह से। देखो इस तरह से पिन लगा देंगे। अब दोनों साइड में, एक साइड में पूरा सिलाई लगा देनी है और दूसरे साइड में हाफ में सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से हाफ में सिलाई लगा दी है। अब चारों कोनों में इस तरह से पिन लगा देनी है, अस्तर में और वो मेन पीस में। इस तरह से पिन लगा देनी है, चारों कोनों में पिन लगानी है और उस पर सिलाई लगा देनी है। चारों कोनों में सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है चारों कोनों में। अब हमें जो बीच में थोड़ा सा अस्तर का कपड़ा है ना, उसको सिलाई लगाना छोड़ दिया था ना, नहीं लगाई थी, उसमें से हम उसको सीधा कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम उसको सीधा कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। आपको अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। घर में यूज़ आने वाली चीज़ें बनाना सिखा दूंगी मैं आपको। देखो इस तरह से सीधा कर लिया है मैंने। अब जो हमने खुला छोड़ा था ना पार्ट, उस पर हम स्टिच लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगा दी। अब उसको अंदर डालना है। अस्तर वाले पार्ट को अंदर डाल के इस तरह से कोनों को सीधा कर देना है। चारों कोनों को इस तरह से सीधा कर देते हैं। देख, अब ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से बाहर की साइड से इस तरह से सिलाई लगा देंगे चारों ओर से राउंड शेप में। ये हमारा बैग रेडी हो गया, हैंड बैग। देखो इस तरह से हमारा हैंड बैग कितना अच्छा बन गया है ना। अब दूसरा आइटम बनाने के लिए मैंने शर्ट के आस्तीन लिए हैं।
10 इंच पर मैं इस पर मार्क लगा दूंगी। सीधे आस्तीन लिया है, उस पर 10 इंच पर मैं मार्क लगा के कट किया है एक आस्तीन, और दूसरे आस्तीन को उसके ऊपर रख के उसको भी कट कर दिया है। 2 पीस सेम निकाल दिया है मैंने। अब कप की साइड से ऊपर तक हम इस तरह से कट लगा देंगे और सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से थोड़ा सा जॉइंट रह जाएगा ऊपर, उसको हम सीधा कर देंगे। इसके एक के ऊपर एक रखना है, बीच में इस तरह से मार्क लगा के उसके दोनों साइड में 2-2 इंच पर मार्क लगा देंगे बेल्ट लगाने के लिए। इसका भी बेल्ट मैंने बना के रखा था। अगर आपको बेल्ट बनाना नहीं आता है तो बता देना, मैं सिखा दूंगी। और चारों ओर से इस तरह से सिलाई लगा देनी है हमें। सिलाई लगाने के बाद नीचे वाले 2 कोनों में इस तरह से बच गया कपड़ा है ना, उसको कट लगा देंगे और बैग को सीधा कर देंगे। ये हो गया हमारा सिंपल वाला बैग। देखो दूध वगैरह लाने के लिए हम लेके जा सकते हैं इसको। देखो ये अच्छा बन गया। अब तीसरा आइटम बनाने के लिए मैंने शर्ट का बचा हुआ कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। उसको जोड़ लगाना पड़ेगा। देखो इस तरह से जितना निकलता है वो निकाल लूँगी मैं। एक साइड का हमने लिया था पहले वाले बैग के लिए। देखो अब ऊपर वाले पीठ की तरफ का ये निकाल लेना है। आगे वाला ओपन रहेगा ना, इसलिए हमें पीछे वाला लेना है। देखो जितना सीधा निकलता है उतना निकाल लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े का हम यूज़ करेंगे, वेस्ट ज़्यादा नहीं होने देंगे। अब ये 2 पार्ट हम जोड़ देंगे। देखो इस तरह से सिलाई लगा के जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद हम 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर के 2 पीसेस निकालने हैं हमें इसमें से। देखो इस तरह से पहला पीस निकाल रही हूँ मैं। 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर के 2 पीसेस निकालने हैं। देखो दूसरे को इस तरह से रख के पहले को दूसरे के ऊपर इस तरह से हम 2 पीस निकाल लेंगे। इस तरह से अब एक मैं गेहूं की बोरी के छोटे छोटे सेम साइज़ के हमने पीस निकाल लिए हैं, उसको उन पर जोड़ दिया है मैंने। अब ये 2 पीस को हम जोड़ देंगे और अब मैं अस्तर लूँगी। अस्तर को मैं इस तरह से, ये हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने 2 पीस निकाले हैं। अस्तर का ज़्यादा था तो मैंने उसका एक ही निकाले है। पहले बैग की तरह हमें उसके ऊपर वाले साइड में स्टिच लगा लेनी है। अब दोनों साइड में, एक साइड हाफ एक साइड फुल स्टिच लगा के चारों कोनों को इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। पहले पिन लगाएंगे, बाद में सिलाई लगा देंगे। पिन लगाने से सिलाई स्ट्रेट आ जाती है, कपड़ा इधर उधर नहीं फिसलता। अब खुले छोटे पार्ट से हम उसको सीधा कर देंगे। देखो इस तरह से सीधा करके उस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा देनी है खुले छोटे पार्ट को, उसको अंदर डालना है सिलाई लगाने के बाद, और ऊपर वाले हिस्से में 4 राउंड शेप में इस तरह से सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से सिलाई लगा ली। अब उसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये हमारा स्टोरेज हो जाएगा, किचन स्टोरेज। इस पे मैं चम्मच वगैरह रख दूँगी। देखो इस तरह से अच्छे बने हैं ना।